बीजेपी ये कह रही है, अगर ये कर रही है तो बीजेपी वाले भी समझ लें सबसे ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग्स लखनऊ, बाराबंकी, फैज़ाबाद, वाराणसी, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग बनाई है तो बीजेपी के लोगों ने बनाई है। और सबसे ज़्यादा भू माफिया आज के समय पे कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके लोग हैं। आप जाकर के फैज़ाबाद, अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, बनारस का पता कर लो, और मैं समझता हूँ बाराबंकी में भी यही बात होगी। सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अखिलेश जी कई मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि मोदी मैजिक कम हुआ है। आपको क्या लगता है कि मोदी मैजिक अखिलेश यादव के कारण हुआ या राहुल गांधी के कारण? नहीं, आपने मैजिक नहीं देखा, योगा मैजिक भी कम हो गया। कोई योगा कर रहा था, कर ही नहीं पा रहा था। अखिलेश जी, भारतीय अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। कौन अधिकारी जो है वो बेलगाम हो गए? बेलगाम, इसके ऊपर भी कोई शब्द तो वो बताओ हमें। अच्छा अखिलेश जी, क्योंकि अगर आप न्याय मांगे तो भाई अधिकारियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि न्याय दें, सुने, और क्योंकि सुनवाई नहीं है इसी वजह से कस्टोडियल डेथ है, सुनवाई नहीं है इसीलिए आत्महत्या है, सुनवाई नहीं है इसीलिए करप्शन है। आप ही अपने ज़िले में बताओ, एक बेटी को न्याय नहीं मिला, मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर के उसने आत्मदाह किया, बाद में जान चली गई उसकी। एक तहसील में जाकर के न्याय मांग रहा था, आत्मदाह किया, जान चली गई। आप मेरे से बेहतर जानते होंगे किन अधिकारियों ने मैनेज किया। ऐसे ही हैदरगढ़ में इंसाफ मांगने के लिए थाने में गया वो तो वही मैं कह रहा हूँ, हैदरगढ़ वाली बात कह रहा हूँ। तो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि मैनेज करने के लिए अधिकारियों ने कितना पैसा खर्च किया होगा। अच्छा अखिलेश जी, आपके जन्मदिन से जुड़ी एक बात हो जाए। आज आप तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम ठंडा है, इसी तरह हमने वहाँ के माफियाओं को भी ठंडा कर दिया। देखिए, हालांकि उन्होंने आज बधाई दी, आज मौका तो नहीं उनके बारे में कुछ कहने का। बुआ ने दिया नहीं दिया। देखिए, जहाँ तक यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इनकी पुलिस 50 किलो चांदी लेकर के पकड़ी गई। इनको अपना आईपीएस जिस पे आरोप है हत्या कर दी, उसे सस्पेंड करना पड़ा। एक पुलिस का क्या पोस्ट है पता नहीं, एक महिला को व्हाट्सएप लिख रहा है, रात के 3 बजे बुला रहा है कमांडेंट। सोचिए आप, इनके ही पुलिस के लोग जगह जगह लूट रहे हैं। इतनी लूट पुलिस ने कभी नहीं की होगी जितनी इस सरकार में हो रही है। और कस्टोडियल डेथ, आप बताइए, कानपुर देहात में मार दी गई, एक ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी जिंदा जला दी गई बुलडोजर से, झोपड़ी अधिकारी कर्मचारी देखते रहे। और फिर क्या टीवी पर हत्या इसलिए कराई कि लोग डर जाएं? सरकार का काम ये डराने का नहीं है, सरकार का काम है लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए कि उनका पुलिस के प्रति, कानून के प्रति, सरकार के प्रति भरोसा बढ़े। लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं, सरकार के लोग जो काम कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं जिससे डर और भय पैदा हो जाए। और जो हमारा साथी कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम ज़मीन पे है ही नहीं। और अगर ज़मीन पर काम होते तो ऐसे नहीं हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज़ है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है। उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज़ हो, उसको ज़रा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें ज़रा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। अच्छा 2024 कांग्रेस से हमने तय किया है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, समाजवादियों ने तय किया है कि 80 हटाओ, हराओ, भाजपा को हटाओ। 80 हराओ। भी नहीं मिल पाई है सपा में, क्या तुम्हें किसने बता दिया? कोई चैनल नाम तो बता दो जिसको बता दिया उन्होंने। अरे पूरी जिम्मेदारी भी तुमने सिविल नहीं देखा, उन्होंने भाषण दिया। वरुण गांधी हमेशा विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, उनके नीतियों का। कौन बार कर रहा है? देखिए, कह रहा हूँ कि बीजेपी हमेशा वार करती है समाजवादी पार्टी में, जब सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है।
और जो इनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते अरे हैं तो अगर सूची बनाओगे पिछले 6 साल के, मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा, ये सवाल पूछा हमसे। हमारे चेहरे देख लो, अगर कोई लग रहा हो उस तरह का तो बता दो, और उनके चेहरे देख लो आप, उनके काम करने का तरीका देख लो, उनकी भाषा देख लो, कौन लगता है बताओ। और सबसे ज़्यादा इस तरह के व्यवहार करने वाला गुंडा या इस तरह का व्यवहार करने वाला कोई अगर उत्तर प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या यहाँ की बेटी को न्याय के लिए नहीं मुख्यमंत्री आवास में आग लगानी पड़ी? यहीं पर एक तहसील में बताओ आत्महत्या हुई कि उसने आत्महत्या। और कितना लूट रही है अधिकारी लोग, इसकी कोई कल्पना है आपको? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के लिए कहना, जो कहता है उसके बारे में पता करना। मैं तो 3 के बारे में जानता हूँ, टॉप के 3 के इलेक्शन कमीशन में जो अपना फॉर्म भरा था, आप पता करिए कि कितनी धाराएं थी उनके ऊपर, थी धाराएं कि नहीं थी? तो फिर तो ये जानबूझ करके आपके माध्यम से नहीं, आपके बड़े लोगों के माध्यम से प्रचार करा। बीजेपी अखिलेश जी एक मिनट देखिए, ये बीजेपी का सवाल है कि दूल्हा किसको बना रहे। अरे तुम पे कोई दूल्हा ही नहीं दूसरा, एक ही दूल्हे के चक्कर में हो। अगले जी यहाँ जब बनाना होगा, तय करना होगा, हम लोग तय करेंगे। सवाल दूल्हे का नहीं है, सवाल ये है कि 2000 रुपए बंद हो गए। सवाल देश के सामने ये बड़ा होना चाहिए, सवाल दूल्हे का नहीं है, सवाल 2000 का है। आप तो कह रहे थे इसमें चिप है, आपने ड्रोन भी खरीद लिए। क्या ड्रोन से आप ढूंढोगे 2000 रुपए के चिप वाले रुपए? आपने जनता को गुमराह किया। पहले नोटबंदी बंद की, नोटबंदी में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। क्या आज तहसील थाने का करप्शन कम है? सोचिए, देखिए जाकर के, एक विभाग के बारे में जानकारी करिए। तो सवाल ये नहीं है कि दूल्हा कौन है, सवाल ये है कि 2000 रुपए जो दूल्हे को मिलते शादी में, वो सबसे ज्यादा जमा कहाँ हुए हैं? कांग्रेस हमने जो काम किया हम उसके बारे में फिर सरकार बनाएंगे। अगर पीडीएस सिगुफा है, पिछले दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई अगर उनको सिगुफा लग रहा है तो अपने मंत्रिमंडल में बता दें कि पीडीए की संख्या क्या है, जिला अधिकारियों में पीडीए की संख्या क्या है, सीडीओ की संख्या में पीडीए की संख्या क्या है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हुए हैं उनमें पीडीओ की संख्या क्या है, जो कॉलेजेस में स्कूल्स में भर्ती हुई है सरकारी, उसमें पीडीए की स्थिति क्या है। और जो पीडीए का है ये वही पीडीए है जो एनडीए को उड़ा देगी। अखिलेश जी बाराबंकी में ये मैं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ पत्रकार साथियों, जो बात सवाल हमारे पत्रकार साथी पूछ रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, ये बड़े बड़े सपने जनता को दिखा रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, लेकिन अगर एक भी जिला अस्पताल इन्होंने ठीक नहीं किया और न नया बनाया। पिछले दिल्ली और यूपी की सरकार ने मिलकर के, इन सरकार के लोगों से पूछिए कि अगर आपने एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो, एक अस्पताल हमें नाम बता दें। आखिरी क्वेश्चन है, बाराबंकी में 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभा बड़े बड़े नेता हैं। 2024 का चुनाव सर्वे है और जो बड़े बड़े नेता है सबकी गुटबाजी अलग है, गुटबाजी अलग अलग है। बाराबंकी की गुटबाजी तो बहुत है। जो बड़े नेता हैं, सुनो, जो बड़े नेता हैं एक भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बाराबंकी से। एक दूसरे को देखना नहीं पसंद है। 12, 17, 22 ये जो बड़े नेता जो आप कह रहे हो, आपको नहीं पता है, सब हमसे राय दे चुके हैं अलग अलग, और सबकी राय एक है, क्योंकि इनमें झगड़ा नहीं है, क्योंकि रिजर्व सीट है। झगड़ा तब था, तब बात निकल गई। गुटबाजी है ना, गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? वही बात समझ नहीं पाया। आप कह रहे गुटबाजी, तो मैंने अलग अलग सुन लिया है, एक को इधर से सुना, एक को इधर सुना। निर्णय तो हमें लेना है ना। सबसे अच्छी बात है, दोनों का सुना एक ही बात है। अखिलेश जी, योगी जी अभी नोएडा गए थे, 2000 रुपए बंद हुए हैं। कांग्रेस को लेके क्या? 2000 रुपए जो बंद हुए हैं वो देश की किस बैंक में, किस ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए? अखिलेश जी 9 साल के कामों का बखान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लगातार महाजनसंपर्क अभियान भी कर रही है। अगर काम किए हैं तो फिर ये घबराहट के उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर काम किया होता 9 साल में, और सोचो देश के प्रधानमंत्री में यूपी में आकर के कहा था कि खुला जानवर जो है, जानवर जो सड़कों पर हैं उनके लिए इंतजाम करेगी सरकार। 9 साल में ये बताओ, ट्रैफिक
और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी इन्होंने सांड के हवाले कर दी। और जो लोग इन्होंने MOU करने आए थे, अब MOU जिन्होंने किया उन उद्योगपतियों को ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? बताइए, 9 साल में दिल्ली की सरकार इनकी थी, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। यूपी की जनता ने दोबारा सरकार बना दी। उसके बाद जो MOU हुए, कोई MOU ज़मीन पे आया? और फिर महंगाई का जवाब क्या है इनके पास? आप देखिए, खाने का तेल क्या हाल है, डीजल पेट्रोल का क्या हाल है। ये बात अलग है कि आलू, टमाटर, प्याज, किसी की कीमत बढ़ जाए, किसी को मुनाफा हो, किसी को नहीं मुनाफा हो, किसी की जेब से जा रहा हो। सवाल देश के सामने बड़ा ये है कि महंगाई का सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब के लिए है, तो उसका जवाब इनके पास क्या है? और जो बिजली का संकट आ रहा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बाराबंकी वालों के सामने, एक भी बड़ा प्लांट बिजली का सरकार ने नहीं लगाया। जो आज बिजली उपलब्ध हो रही है वो समाजवादी सरकार के ही लगे हुए कारखाने बिजली दे रहे हैं। और अगर इन्होंने समय पर समाजवादी सरकार के बनाए हुए लगाए हुए कारखाने चालू कर दिए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती। तो बिजली के जवाब पे कुछ है नहीं इनके पास, तभी तो इधर उधर भटक रहे हैं, मुद्दे ढूंढ रहे हैं। समाज में समाजवादी व्यवस्था लागू हो जिससे गरीब और किसान और नौजवान खुशहाली के रास्ते पर जाएं, इसी रास्ते पे चलने का संकल्प ले रहे हैं। अखिलेश यादव महागठबंधन जी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक राय नहीं बन पा रही है विपक्षियों की? क्या बीजेपी में एक राय है? इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। और अब तो देखने को ये मिल रहा है जो डब्बे थे वो इंजन बन रहे हैं। तो राजनीति में कई लोगों के सुझाव आते हैं, विचार आते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दल साथ आएँ। 2024 से किसको जुड़ा